सुप्रभात मित्रों, हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला। ये पाइथन का थर्ड वीडियो लेक्चर है और इसमें हम लोग बेरबोन्स ऑफ पाइथन के बारे में पढ़ेंगे और पाइथन के बारे में कुछ और बातें करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विद अ डीप ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, लेट्स बिगिन। हाँ, तो टॉपिक है बेरबोन्स ऑफ पाइथन। तो बेरबोन्स ऑफ पाइथन, ये बेरबोन्स ऑफ पाइथन होते क्या है? तो जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जैसे देख सकते हैं कमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, और ये सब जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं बेरबोन्स ऑफ पाइथन। अब इनको बेरबोन्स ऑफ पाइथन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब इसेंशियल छोटी मोटी बातें हैं पाइथन के बारे में जो इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। अब ये सब भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देख लेते हैं, फर्स्ट है कि ये जैसे ये है कमेंट्स जैसे भी अब जैसे आप प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो किसी भी स्टेटमेंट के आगे अगर आपने हैशटैग लगा दिया, हैशटैग, तो वो बन जाएगा एक कमेंट। ठीक है, जैसे कोई भी आपने मान लीजिए लिख दिया प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, फिर कोई और फंक्शन यूज़ किया और उसके हैशटैग लगा दिया, तो वो कमेंट बन जाएगा। वो पाइथन के लिए इनवैलिड हो जाएगा तरीके से। इनवैलिड नहीं मतलब वो इग्नोर कर देगा उसको। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपकी कमेंट से मतलब अफेक्ट नहीं हो रहा, उस तरह का पाइथन आप कुछ भी कमेंट कीजिए उसको वो मतलब उसको जस्ट हाइड कर देगा, मतलब उसको वो इन प्रोग्राम नहीं करेगा, मतलब वो आपके यूज़ के लिए। तो जो कमेंट जो हैशटैग के साथ हैं वो आपके यूज़ के लिए। अब स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। स्टेटमेंट हो सकता है जैसे कि एक एक्सप्रेशन हो सकता है, एक इक्वेशन हो सकता है, और मतलब कमेंट्स को छोड़ के जो बचे ना उनको स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब ये एक है एक्सप्रेशंस क्या क्या होते हैं। जैसे कि देख लीजिए है 15 है, a-10 है, a+3 है, b>5 है, ये सब जो है ये इनको एक्सप्रेशंस बोलते हैं। और फंक्शंस तो अब तक आप समझ ही गए हैं क्या है। फंक्शन जैसे प्रिंट फंक्शन है, ठीक है, इफ़ है, फॉर है, ये सब जो है लूपिंग फंक्शन है, ये सब है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए एक इंडेंटेशन। अब देखिए पाइथन में मेन रोल इंडेंटेशन का है। इसे अगर आपने कोई पहले लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें भी इंडेंटेशन होता है, लेकिन उतना मेन रोल नहीं होता है क्योंकि उसमें ब्रैकेट्स वगैरह यूज़ होता है। लेकिन इस लैंग्वेज में, इस पाइथन में आप ब्रैकेट्स वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। इसमें मेन जो है वो इंडेंटेशन है। जैसे कि मान लीजिए आपने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया, तो इफ स्टेटमेंट के बाद जैसे आप कोलन के बाद एंटर मारेंगे तो वो एक प्रॉपर स्पेस छोड़ कर वहाँ से आगे से कंटिन्यू होगा, तो उसमें इंडेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि आप पैराग्राफ जैसे कि आप पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो उसमें हल्का सा थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, 3 फिंगर कैप्स होता है, तो उसको छोड़ने के बाद आप उसको स्टार्ट करते हैं, तो वो आपने उसको इंडेंट किया। जैसे कि अगर आप वर्डपैड यूज़ करते हैं तो उसमें भी इंडेंटेशन था कि जैसे लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, वैसे ही इसमें भी पाइथन में भी इंडेंटेशन होता है। ठीक है, तो इंडेंटेशन में आप समझ गए क्या होता है। तो अब देखिए, अब जैसे कि ये इफ़ के नीचे देखिए स्पेस छूटा है, ठीक है ना, जैसे हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया तो फिर वो इंडेंट कर रहा है, मतलब वो जितना भी उस लाइन में जितना भी होगा ना वो सब इफ़ के अंदर आ रहा है। अब जैसे आप वापस उस पर आ जाएंगे, जैसे कि देखिए एल्स स्टेटमेंट है, तो वो एक और दूसरा हो गया स्टेटमेंट हो गया, वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, उसको इंडेंट नहीं किया, इसका मतलब वो इफ़ का पार्ट नहीं है। अगर उसी को इंडेंट कर दिया तो वो इफ़ का पार्ट बन जाता। तो ये था, ठीक है। तो बस इतना ही था बेरबोन्स ऑफ पाइथन।